प्लीज एक बात को ध्यान में रखो, आपका सबसे बड़ा नेबर इंडिया है। इतना बड़ा पड़ोसी अगर दुश्मन भी है तो कोशिश करो कि दुश्मन को दोस्त बनाओ। आप उतने बड़े दुश्मन के साथ जिंदा नहीं रह सकते, आपके पास सलाहियत नहीं है, आप मर जाओगे, आपका मुल्क खंडर हो जाएगा। वो खंडर बना देंगे आपको अगर आप चाहोगे, तो उसका बेहतर तरीका यह है कि उनसे कोई दोस्ती का रास्ता निकालो। आपने इंटरनेशनल लेवल पे दोस्त बनाए हैं क्योंकि आप बिलीव नहीं करते थे। आपने कहा नहीं जी हमारी फॉरेन पॉलिसी जो हम किसी गुलाम थोड़े हैं। ये फॉरेन पॉलिसी गुलामी पे मास्टरी पे नहीं होती, ये आपके इंटरेस्ट बेस्ड होती है। एक दफा फैले, जहां तक फैलना फैले, एक दफा ये कट्टी कट्टा खत्म किया जाए, ये इस्लामिक जहादिस्ट दहशतगर्दी के साथ एक दफा टकराया जाए, इसको खत्म और नेस्त और नाबूद किया जाए, और ये शिकस्त खाएगा क्योंकि ये माजी की तारीख कुव्वत है। ये उन्होंने डिस्क्लोज किया, इससे पहले कभी ये बात नहीं आई। भारत के वज़ीर ख़ारजा से चलते चलते उन्होंने बात की और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान ये इंटरेस्ट शो कर रहा है और चाहता है कि कम से कम टमाटर और जो प्याज है वो इंपोर्ट करना चाहता है भारत से। दर हकीकत पाकिस्तानी कौम क्या है? पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से दुनिया का बेहतरीन मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की नंबर 1 फौज नहीं है। हमें एक तरफा तौर पे भी भारतीय सयाहों के लिए अगर वीजा शराइत में नरमी करना पड़े तो हमें करनी चाहिए। हमें भारत से ये जिद नहीं लगानी चाहिए कि वो भी नरमी करेंगे तो हम नरमी करेंगे, बिल्कुल नहीं, वो वक्त चला गया, बराबरी वाला छोड़ दें। जो पाकिस्तान पे दबाव डाल के पाकिस्तान से कोई फेवर ले सकते हो 3 मुल्क हैं, उसमें सऊदीज हैं, अमेरिकन हैं, चाइनीज हैं। 3 मुल्क वो हैं, इनमें से किसी मुल्क का भी दबाव पाकिस्तान पे आए ना तो पाकिस्तान उसको नहीं कर सकता। हमारी अपनी मजबूरी है, वट एवर जो भी है, स्ट्रेटेजिक है, फाइनेंशियल हैं, दोस्त हैं, मोहब्बतें प्यार हैं, जो भी है। ये कहना था कि भारत के वज़ीर ख़ारजा ने उन्होंने ये कहा कि उन्हें 2 दिन का टाइम दें, वो बात करके आपको बताएंगे। लेकिन उसके बाद बकौल मिफ्ताह इस्माइल साहब के कभी भी भारत ने उनसे रब्ता नहीं किया। तो हमारा जो तारुफ पाकिस्तान का एक्चुअली जो बनाने वालों, इस मुल्क को बनाने वालों के जहन में जो इस मुल्क का तस्वुर था वो तो एक बड़ा फ्रेंडली और इंतहाई खुशहाल और यानी एक बहुत पुरअमन मुल्क था। सुना, दुश्मन है जो डिस्टेबलाइज करा रहा है, यही कह रहे हो ना तुम? जी हाँ बिल्कुल। तो वो दुश्मन कौन है? भारत। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी। बस आप मेरे से गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ आपकी। पाकिस्तानी दुनिया के बेहतरीन दिमाग नहीं है। पाकिस्तानी दुनिया की सबसे मुनफरिद कौम जरूर है। अगर आप खालिस्तान की सपोर्ट करते हो, आप मिजोरम की सपोर्ट करते हो, तो अगर इंडिया बीएलए को सपोर्ट करता है तो आपको क्यों बुरा लगता है? कि इकट्ठे चूंकि हम रहेंगे तो फसाद होगा, इसलिए अमन कायम करने की खातिर बंटवारा कर लेते हैं। ये पुरअमन तरीका है। ये कह रहे थे कि ये बात भी देखने वाली है कि क्या हम अगर भारत के साथ तिजारत रीओपन करना चाहते हैं, क्या भारत भी पाकिस्तान के साथ तिजारत ओपन करना चाहता है? आई थिंक ये बहुत अहम सवाल है इस हवाले से। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है और यहाँ पर इनके एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं कि भारत जैसे बड़े मुल्क से आप दुश्मनी कर सर्वाइव नहीं कर सकते। हालांकि ये बात वही कह रहे हैं जिन्हें टेक्निकल नॉलेज है, जो रियलिटी देख रहे हैं। बाकी ये पास तो जज्बा है, वो तो इस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी है, तो भारत को जवाब क्यों नहीं देती है? सभी इस्लामिक मुल्क मिलकर भारत को जवाब क्यों नहीं देते हैं? तो ऐसा कभी कहीं नहीं होता है। अगर सभी इस्लामिक मुल्क मिल भी जाएँ तो कुछ होना जाना नहीं है, और मिलेंगे कैसे? कोई सिया सुन्नी का मसले पे है, कोई किसी और मसले पे। आप देखिए ना, सिया काफिर के नारे तो पाकिस्तान में ही लगते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आप बताऊं कि 10-20 लोग रहते हैं एक मोहल्ले में, एक करोड़पति है, एक भिखारी है। तो भिखारी करोड़पति से पंगा लेगा तो करोड़पति उसे डायरेक्टली नहीं पीटेगा, तो क्या करेगा? उसे कहीं पर काम नहीं मिलने देगा। अब काम नहीं मिलने देगा तो भूखों मरना पड़ेगा उस भिखारी को। वैसे भी भूखा तो वो है ही, और भूखा मरना पड़ेगा। तो यही पाकिस्तान का हाल हो गया। दुनिया से कहीं से इनको पैसा नहीं मिलता। ऐसा क्यों नहीं मिलता कि भारत नाराज़ ना हो जाए। और इस समय रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियां भी भारत को नाराज़ करना नहीं चाहती, तो ये उम्मीद कर रहे हैं सऊदी अरब यूएई से पैसा मिल जाए। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो पैसा देंगे? कभी नहीं देंगे। वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बोला, और इन्वेस्टमेंट 5 बिलियन का हो सकता है 5 साल में करें। 5 साल तक तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। 5 साल में तो जो लोन चुकाना है वो तो असंभव है चुकाना, बैंक करप्ट हो जाएगा देश। और उनसे सीधा सीधा कहा था कि इन्वेस्ट और चाहते हो तो आप अपने देश के हालात सुधारो। लेकिन पाकिस्तान के हालात आप कैसे सुधर सकते हैं? पाकिस्तान में अगर कोई कहे कि मैं डेवलपमेंट करूँगा, मुझे वोट दीजिए, हालांकि वहाँ सर पूरा मैन कंट्रोल सेना के पास ही होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉलिटिशियन इस तरह की बातें करता है तो वो उसके साथ ही नहीं खड़े होते। वो उसके साथ खड़े होते हैं जो कहे कि कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, जो कहे कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को हम न्याय दिलाएंगे। इस तरह की बकवास करने वाला कोई भी लीडर होगा उसके साथ ये खड़े हो जाते हैं। तो अब ऐसी मानसिकता के लोगों के से सऊदी अरब कह रहा है कि अपने देश के हालात सुधारो। कैसे सुधारोगे? असंभव है हालात सुधारना। और जबकि
50 संगठन पाकिस्तान के अंदर आतंकी बैठे हों और टीटीपी जो कि पूरे देश पर ही कब्जा करना चाहता है। कई इलाकों में तो आप यकीन मानो ना मानो, ये ऑफिशियल है, कई इलाकों में तो वो अपनी कैबिनेट बना चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने इलाकों पर उनका वर्चस्व होगा। यहाँ पर ना तो पाकिस्तान आर्मी जा सकती है ना पुलिस जा सकती है, यानी कि उनका कंट्रोल ही नहीं है वहाँ पर, पूरी तरह से कंट्रोल है टीटीपी का। तो आप अंदाज़ा लगाइए। और भारत से पंगा ले रहे हैं, फिर भी ये भारत से पंगा ले रहे हैं, लेकिन अंदर इतना बड़ा खतरा खड़ा हो गया है, उसकी इन्होंने कल्पना नहीं की थी। अब जिन लोगों ने क्या है कि एक छोटा सा सांप था इतना बड़ा, उसे पाल लिया। अब इनको क्या पता था कि वो तो अजगर है, वो तो 20 फीट लंबा हो चुका है। 20 फीट लंबे अजगर से निपटना तो भाई असंभव है। छोटा था तब निपटा सकते थे, लेकिन इन्होंने सोचा था कि ये बड़ा होकर भारत को डसेगा। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया और आगे क्या कहता है इस विषय पर वो देखते हैं। पाकिस्तान एक बाशी तौर पर नाकाम मुल्क है, मुझे इसको कहने में कोई आड़ नहीं है। पाकिस्तान का आम आदमी तबाह हो चुका है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है। वो थाने में जाता है वहां रख के खाता है, अस्पताल में जाता है वहां रख के खाता है, वो हर जगह रख के खा रहा है। वो महंगाई अपनी जगह पर है, वो तो अपनी जगह पर है ही, उसकी इज्जत नफ्स हर जगह मजरू हो रही है। और वजीर आजम साहब और चीफ जस्टिस साहब और हमारे फौजी अफसरान साहब, आप उनके रहने सहने का तरीका देखें, उठने बैठने का तरीका देखें, उनकी आप तकरीरें देखें, तो फिर आपको लगता है कि पता नहीं हम किसी मिशन में लगे हुए हैं, हम पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। दुश्मन है कौन? इंडिया था पहले दुश्मन, कि वजीरिस्तान में लड़ाई हो रही है ना, रोजाना बंदे बढ़ते हैं, 2-3 बढ़ते हैं ना। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। किससे लड़ाई हो रही है हमारी? दहशतगर्दों से। वो दहशतगर्द क्या चाहते हैं? दहशतगर्दों का एजेंडा यही है, मुल्क को डिस्टेबलाइज करना, और वो फॉरेन एजेंडे पर हैं भारत के। नहीं, डिस्टेबलाइज करके वो क्या साबित करे? क्या होगा? वो किसी के इंडिया के एजेंट है? कोई दुश्मन है जो डिस्टेबलाइज करा रहा है, यही कह रहे हो ना तुम? जी हाँ बिल्कुल। तो वो दुश्मन कौन है? भारत। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी। बस आप मेरे से गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ आपकी। अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, फेयर एनफ। प्लीज एक बात को ध्यान में रखो, आपका सबसे बड़ा नेबर इंडिया है, उसके साथ अगर हो सकता है वो दुश्मन हो आपका, मैं नहीं कह रहा दुश्मन नहीं है, मगर इतना बड़ा पड़ोसी अगर दुश्मन भी है तो कोशिश करो कि दुश्मन को दोस्त बनाओ। आप उतने बड़े दुश्मन के साथ जिंदा नहीं रह सकते, आपके पास सलाहियत नहीं है, आप मर जाओगे, आपका मुल्क खंडर हो जाएगा। वो खंडर बना देंगे आपको अगर आप चाहोगे। तो उसका बेहतर तरीका यह है कि उनसे कोई दोस्ती का रास्ता निकालो, अकल की बात करो। मरने का हुक्म कहीं नहीं दिया गया, ठीक, कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा कि मर जाओ। आप कह रहे हो कि तालिबान की जो गोलियां चल रही हैं वो इंडिया चलवा रहा है, फिर है ना, मैंने मान ली बात, मैंने सारी बात मान ली आपको, ठीक है। अभी आप जाके जरा मुल्लाओं को बोलो, ये जो बैठे हुए हैं कराची में दारुल उलूम वाले, तालिबान के खिलाफ बयान देके दिखा दे मुझे। बुलाया सैफुल वो क्या नाम था जो कोड़ा खटक वाले हैं, कहाँ गए? वो इंतकाल कर गए और जिंदा है पता नहीं। समीउल हक साहब तो पूछे ना, पूछे उनसे कि तालिबान किसके लोग हैं, पूछे ना उनसे जाकर। आप ये तो अफगान वॉर में ये हमने ही अमेरिका के लिए, अफगान वॉर तो हुई जब पैदा भी नहीं हुए थे। अफगान वॉर 79, अफगान वॉर को हुए भी 20 साल 25 साल हो गए। मैं बात कर रहा हूँ आज की। मैं ये तुमसे पूछ रहा हूं कि नोशकी में 5 पंजाबी मजलूमों को मार दिया गया, इंडिया करा रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, आपके पास बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है इसकी? नहीं, बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं वो, ये जितने भी वहां पर ऑर्गेनाइजेशन इनकी पुष्पनाई भारत कर रहा है। आपके पास कंफर्म न्यूज़ है इसकी कि बीएलए को सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल, भारत बीएलए को कर रहा है। नहीं, आपके पास इसकी कोई रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, ये तो एजेंसीज के पास इसकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जो लोग पकड़े जाते रहे हैं उनसे जब तहकीकात की जाती है तो पता चलता रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक्सपर्ट जो वाकई में फैक्ट्स पर बात करते हैं, फैक्ट्स पर बात करना और हवाई बात करने में अंतर होता है। जो फैक्ट्स पर बात करते हैं उन्हें वाकई में रियलिटी का पता है कि भारत जैसे पावरफुल देश से, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर है, दुनिया में चारों तरफ युद्ध का माहौल है, लेकिन भारत की जीडीपी की रफ्तार 8.5 तक पहुंच गई थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत किस रफ्तार से बढ़ रहा है। और ऐसे देश से जो कि पड़ोस में ही है आपके, आप उससे पंगा ले रहे हो तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ये असंभव है। इतना बड़ा देश यदि आपका मित्र देश होता है तो आपके डूबने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, लेकिन जब इतना ही बड़ा देश आपसे दुश्मनी लेता है तो फिर आपको बहुत महंगा पड़ता है। और पाकिस्तान से तो हमें तो कोई दुश्मनी रही ही नहीं, कभी 4 जंगें हुई, शुरुआत आप लोगों ने की है।
उंगली तो हमेशा आप ही ने की है ना, अभी भी टेररिस्ट अटैक आप ही ने करवाए थे। अब समय बदल गया, अब हमें पता है कि पाकिस्तान जैसे ही फन उठाए वैसे ही कुचल दो। अब हम डंक मारने का इंतज़ार नहीं करते कि फन उठाया और वो डंक मारेगा, उससे पहले ही हम कुचल देते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटजी बदलना भी ज़रूरी था, क्योंकि देखिए एक टुच्चा सा देश, छोटा सा, वो आपको बार बार उंगली कर रहा है और आप कुछ नहीं कहोगे तो स्वाभाविक है फिर वो उंगली नहीं करेगा, फिर वो थप्पड़ मारेगा। जैसे गांधी जी कहा करते थे कि एक कोई गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने एक गाल पर मारा है और आपने जवाब नहीं दिया तो दूसरा गाल आगे करने की ज़रूरत नहीं, फिर तो धनाधन पड़ते रहेंगे, क्योंकि सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। तो पाकिस्तान का वही मनोबल बढ़ा हुआ था। पहले की निकम्मी सरकार कभी जवाब नहीं देती थी तो पाकिस्तान आए दिन ठोकता था, लेकिन अब जवाब ऐसा मिलता है कि पाकिस्तान तो कहीं का नहीं रहा। अभी आपको पता हो 2014 से पहले ये सीज़ फायर का उल्लंघन पर डे करते थे, लेकिन जैसे ही सरकार बदलती और सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया, जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ तो इधर से इस मास लेवल पर गोलियां चलाई जाती थी, पाकिस्तान के कई जवान निपट जाते थे। लेकिन ये कभी भी बाहर आंकड़ा नहीं आने देते थे, क्योंकि तानाशाही में ऐसा ही होता है। अपने फौजियों का सम्मान कभी भी नहीं मिलेगा जहाँ पर तानाशाही होगी, वहाँ पर ये सम्मान सिर्फ डेमोक्रेसी में ही संभव है।